सांब सदाशिव, भगवान विश्वनाथ और माता गौरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। काशी का निवासी कभी किसी कश्मकश में नहीं रहता। काशी तो शंभुनाथ की नगरी है। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से काशी में निवास करता है वो शिव के हृदय में रहता है। मानसिक निवास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोग काशी में रहकर भी काशीवासी नहीं होते और कई लोग तो काशी से मीलों दूर होने पर भी शिव सानिध्य में रहते हैं। वैसे ये मेरा नितांत निजी अनुभव है, आपके विचार इससे बिल्कुल भिन्न हो सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ शिवांग दर्शन की। क्या आपको पता है कि काशी में एक शिवांग दर्शन की परंपरा है? शिवांग दर्शन का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। स्कंद पुराण एक महापुराण है जो 18 पुराणों में से एक माना जाता है। इसकी भी एक कथा है। एक बार भगवान विश्वनाथ भगवती पार्वती के साथ संवाद कर रहे थे और कार्तिकेय माँ की गोद में बैठे थे। आपको पता ही होगा कि कार्तिकेय को ही स्कंद नाम से जाना जाता है। तो माँ की गोद में बैठे बैठे भगवान कार्तिकेय ने काशी का महात्म्य सुना और बाद में कालांतर में अगस्त्य ऋषि से उसी महिमा का वर्णन किया और वही कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में वर्णित है। काशी खंड में लगभग 100 अध्याय तथा 11,000 से ऊपर श्लोक हैं और इसके माध्यम से काशी के तत्कालीन भूगोल, पुरातन मंदिरों के निर्माण की कथाएं, मंदिरों में स्थित देवी देवताओं के परिचय, नगर का इतिहास और उसकी परंपराएं वर्णित हैं। तो इसी स्कंद पुराण के काशी खंड में पंचकोशी क्षेत्र का वर्णन है। पंचकोशी क्षेत्र जिसका मध्य जो है वो मध्यमेश्वर महादेव हैं। मध्यमेश्वर महादेव को केंद्र में मानकर उसके चारों ओर की 5 कोस की परिधि को पंचकोशी क्षेत्र कहा जाता है। अब संपूर्ण काशी का पंचकोशी क्षेत्र शिव के स्वरूप में है और इस शिव स्वरूप के प्रत्येक अंग पर एक शिवलिंग विशेष रूप से स्थापित है। तो इसी को इन्हीं अंगों का दर्शन शिवांग दर्शन कहलाता है और इसे शिवांग साधना के नाम से भी जानते हैं। जब साधक इन सभी अंगों पर स्थापित प्रतिरूप महादेव का जो शिवलिंग है उस वहाँ मंदिर में बैठकर साधना करते हैं तो इसे हम शिवांग साधना के नाम से जानते हैं। शिवांग साधना में कई मंदिरों का वर्णन है। हम एक एक कर हर मंदिर जो काशी में शिवांग साधना के अंतर्गत आता है उनका थोड़ा सा इतिहास जानेंगे और प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन भी करेंगे। सबसे पहले शिवांग दर्शन की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ओमकारेश्वर महादेव। ओमकारेश्वर महादेव जिन्हें शंभुनाथ के शिखर के रूप में पूजा जाता है। ओमकार यानी अकार, उकार, मकार, बिंदु, अर्धचंद्र, निरोधिका, नाद, नादांत शक्ति, व्यापिनी, समना तथा उन्मना, ये 12 अंश होते हैं ओंकार के। और ओंकारेश्वर महादेव जो हैं वो भगवान शिव द्वारा स्वयं स्थापित शिवलिंगों में से सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग माने जाते हैं। इस काशी क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं, लेकिन काशी के मच्छोदरी क्षेत्र के उत्तर में स्थित मूल रूप से 5 लिंग थे। ओंकारेश्वर, आकारेश्वर, मकरेश्वर, नादेश्वर और बिंदुलिंग। हालांकि अब उसमें से 3 ही बचे हैं। नादेश्वर और बिंदुलिंग समय के साथ लुप्त हो गए। 5 लिंग मिलकर प्रणवकार यानी ओम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें शिव पंचायतन भी कहा जाता है। मच्छोदरी क्षेत्र जो काशी का है, स्कंद पुराण में उसका वर्णन मत्स्योदरी तीर्थ को संदर्भित करता है। वैसे तो ये तीर्थ अब सूख चुका है और स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव कहते हैं
कि मत्स्योदरी तीर्थ में पवित्र स्नान करके ओंकारेश्वर महादेव में ओंकारेश्वर लिंग के दर्शन करने चाहिए। पर अब चूंकि वो मत्स्योदरी तीर्थ सूख चुका है, तो जनरली ओंकारेश्वर लिंग के दर्शन के लिए लोग गंगाजल का ही उपयोग करते हैं। काशी खंड में ये भी वर्णित है कि ओंकारेश्वर लिंग की स्थापना कैसे हुई थी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार भगवान ब्रह्मा गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे। जब लगभग 1000 युग बीत गए तो एक बहुत ही तेज चमक उठी जो सातों पाताल लोकों को भेदती हुई चारों ओर फैल गई। धरती से चटकने और फूटने की आवाज सुनकर भगवान ब्रह्मा अपने ध्यान से बाहर आए और उस प्रकाश में उन्होंने ओंकार प्रणव के तीनों मुख्य घटकों यानी अ, उ और म को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखा। उसके साथ उन्होंने नाद यानी शब्द ब्रह्म और बिंदु यानी ब्रह्मांड का परम कारण उसको भी देखा। अब अ जो है वो सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करता है जो ऋग्वेद का कारण है। उ रजोगुण का प्रतिनिधित्व करता है जो यजुर्वेद का कारण है। और अंत में म तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है जो सामवेद का कारण है। नाद शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है जबकि बिंदु सभी कारणों का कारण है। भगवान शिव कहते हैं कि इसे ओम के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यह भक्त की रक्षा करता है और अपनी शक्ति से उसका उत्थान करता है। सभी वेदों की रचना भी इसी से हुई है। तो जब ब्रह्मा जी ने ये ओम शब्द देखा तो शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ब्रह्मा के सामने आकर खड़े हो गए। भगवान ब्रह्मा ने शिव से अनुरोध किया कि काशी में आप इसी लिंग के रूप में स्थापित हों और इसे ओंकारेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि वो जो 5 लिंग दिखे उन्हें वो नाम थे अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2 लिंग विलुप्त हो चुके हैं। अकार, उकार और मकार तीनों लिंग अभी भी विद्यमान हैं और एक पुराना मंदिर है। तो जब मच्छोदरी से आदमपुरा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पठानी टोला में लगभग थोड़ी दूर जाने पर ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर आता है। ओंकारेश्वर महादेव जो हैं वो इस समय जलालीपुरा मस्जिद एक है वहां पर उसके ऊंचे टीले पर स्थित है। ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर के पास ही लगभग 100 कदम की दूरी पर अकारेश्वर महादेव का मंदिर है जो पुराना मंदिर है जिसमें बहुत सारे शिवलिंग स्थापित हैं। और इसी मंदिर परिसर में पुजारी जी रहते हैं। आजकल मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है जिसमें पुरानी दीवारें और मंदिर को ठीक ठाक करने का कार्य किया जा रहा है। उसी के पास 50 कदम की दूरी पर ही मकरेश्वर महादेव का मंदिर है। बड़ा सा पीपल का पेड़ और उसकी छांव में महादेव स्थापित है। तो अकार, उकार और मकर तीनों ही महादेव एक ही स्थान पर विराजमान हैं। आप जब भी काशी आएं या आप काशी में रहते हो तो इस शिवलिंग के दर्शन जरूर करें क्योंकि यह मान्यता है कि ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने से विश्व में स्थापित सभी शिवलिंगों के दर्शन का लाभ मिलता है और ये इकलौता शिवलिंग है जिसके दर्शन से आप लाभान्वित हो सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये अकेला मंदिर है शिवलिंग यहाँ वाराणसी में, काशी में, जो कब्रिस्तान में स्थित है, जिसके चारों तरफ कब्रिस्तान है और बीच में ऊंचे टीले पर यह शिवलिंग स्थित है। कौन सा?